हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राधिका। टुडे आई टीच यू नंबर सिस्टम चैप्टर। इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम, उसके क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा वो कल जो क्वेश्चन कराई थी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, वो ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वाला पूरा नहीं हुआ था हमारा, कंप्लीट नहीं था, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ये सिंप्लीफाई देन दिस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। इसमें हमें प्रूफ करना है। तो देखो मैंने क्या कहा था, जो प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है m माइनस एन इक्वल टू 1, इसको सोल्व करना है। देन हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, हमें इससे ये लेकर आना है, ठीक है। तो पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे। गिवन 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस n बाई 2 पावर माइनस 2 माइनस 27 की पावर n, ठीक है। डिवाइड में है 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल 1/27, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसा रहे तो जैसे ये 3 की पावर में, ये भी 3 की पावर में है, ये 3 की पावर में, 2 की पावर में, तो आप ये 27 और 9 इनको भी आप 3 की पावर में कर लो, ठीक है। जैसे 9 जो है ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 27 है, ये है 3 का क्यूब है, ठीक है। अगर 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27, तो ये 3 का क्यूब। तो इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे। ये 3 का स्क्वायर, 9 की जगह मैंने क्या पुट किया, 9 इक्वल 3 स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज एंड मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, ये x की पावर m इसकी होल पावर n, तो ये m और n आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो ये माइनस n बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 एंड माइनस 27 क्या होगा आपका 3 का क्यूब एंड होल पावर n, ठीक है। ये मैंने इसको रिड्यूस कर लिया। नाउ 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और इक्वल 1/27 को क्या पुट करेंगे, 3 की पावर 3, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको आपस में सोल्व कर लेंगे हम। 3 की पावर 2n, क्योंकि 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब देखो ये 2 जो है ये इस 2 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, -1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, इसको आप 1 टाइम कर दो। और ये जो माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये n, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस का n। क्यों, क्योंकि ये -n है और ये -1 टाइम कैंसिल हो गया, तो -n को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हो गया n, 3 की पावर, ये भी 3n हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ठीक है। ये है हमारा 1/3 की पावर 3। समझ आ गया था, कुछ नहीं किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको 3 का स्क्वायर लिखा और 27 को 2 का क्यूब लिखा है। हमने यहाँ पे ये किया है और प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। प्रॉपर्टी हमने ये वाली लगाई है, x की पावर m होल पावर n इक्वल टू x की पावर m n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाई है। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये 3 की पावर 2n प्लस 2 और ये हाँ प्लस n और माइनस 3 की पावर 3n डिवाइड 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल 1/3 की पावर 3, ठीक है। देखो अब यहाँ से 2n प्लस n 3n, तो 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल 1/3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये 3 की पावर 3n, यहाँ पे भी 3 की पावर 3 नहीं आए, तो 3 की पावर 3n हम कॉमन लेंगे। ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा हमारा ब्रैकेट में, यहाँ से 3 की पावर 3n कॉमन आ गया, तो 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 माइनस ये पूरा कॉमन आ जाएगा तो 1, और डिवाइड में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ठीक है। और ये इक्वल में हमारा 1/3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अभी यहाँ 3 की पावर 3n है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 9, ठीक है। तो ये 9 माइनस 1 8, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, ये 9 माइनस 1 और डिवाइड ये है 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल 1/3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो 9 में से 1 गया तो 8, 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 8
और नीचे 3 की पावर 3m मल्टी, देखो 2 की पावर 3 भी क्या होता है 8 होता है। अब आप यहाँ दो तरह से कर सकते हो, इस 8 को आप, ये जो 8 होता है ये होता है 2 की पावर 3, ये भी 2, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 8। आप चाहो तो इसको ये लिख लो या फिर इसको ये लिख लो, कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे अगर मैं 2 की पावर 3 को यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में 1/3 की पावर 3। अब देखो ये 3 की पावर 3 है ना, तो इसको डिनोमीटर में लेके आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/3 की पावर 3m माइनस 3n, ठीक है, इक्वल में 1/3 की पावर 3। अब देखो मैं डिनोमीटर में क्यों लेके आई, क्योंकि इधर इक्वल में हमें 1/3 की पावर कुछ में समथिंग में दे रखा है, तो यहाँ पे भी 1/3 की पावर कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, इसलिए मैं इसको डिनोमीटर में लेके आई। तो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे शायद आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको इधर सोल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ से मैं यहाँ ले रही हूँ, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, 1/3 की पावर है और 1/3 की पावर, तो ये जो पावर है आपस में क्या हो जाएगी कंपेयर हो जाएगी। पावर है आपके पास 3m माइनस 3n इक्वल 3, ठीक है। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, ये 3 कॉमन ले लिया, तो ये m माइनस n और इक्वल में 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड भी जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 1 टाइम, तो ये हो गया आपका m माइनस n इक्वल टू 1। यही आपको प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, ये दे रखा था, आपने इन सबको चेंज कर लिया। इसके बाद सिंपल जो आपके वो रूल्स है, आइडेंटिटीज़ है, वो आपने लगाई, वो फॉलो की, और स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आप सही रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2, जो है हमारा सिंप्लीफाई करना है हमें इसको। इसमें जो स्टेप आपको समझ नहीं आया, आप बोल सकते हो कि थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, जो भी है, आप आपके डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन 2। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28, डिवाइड में है आपका 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 और माइनस 2 की पावर 29। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप देखा करो, इनमें सब में बेस सेम है, ठीक है, फर्स्ट बेस सेम है, सेकंड, अब ये जो ऑर्डर होगा ना, जैसे 28, 29, 30, 29, 30, 31, मतलब एक इनसे एक ज़्यादा बढ़ते हुए होगा, जैसे ये 28 है, ये 29, फिर 30, तो अब देखो इसमें 29 से साथ 29, 30, 31, ये ऐसे इनमें होगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, सबसे पहले जो लिस्ट पावर वाला है ना, उसको आप कॉमन ले लो। जैसे इस वाले में लिस्ट पावर है 28, तो 2 की पावर 28 आप कॉमन ले लो। इसमें है 2 की पावर 29, तो 2 की पावर 29 आप कॉमन ले लो, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने लिया 2 की पावर 28, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब आप अगर इसमें से आप 28 कॉमन ले रहे हो, तो 30 में से 28 गए तो 2, तो 2 की पावर 2, क्योंकि 28 में 2 ऐड करोगे तो वापस से 30, प्लस ये देखो 28 ले लिया तो 2 की पावर 1 और प्लस 28 के कॉमन लिया 2 की पावर 0, ठीक है, डिवाइड। अब यहाँ से 2 की पावर 29, ये हो गया आपका 20, यहाँ पे 2 प्लस 1 और माइनस 2 की पावर 0। अब देखो किसी की भी पावर 0 हो क्या होगा, 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है। तो आप x की कुछ भी ले लो, x की पावर 0 क्या होता है, ऑलवेज 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 28, और इसको सोल्व, अब देखो इसको कर सकते हो आप सोल्व। 2 की पावर 2 4 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 0 1, डिवाइड में 2 की पावर 29, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 28 और ये आ गया आपका 4 5 6 7, और नीचे आएगा आपका 4 5 6 में 7 है, 4 5 6 में 7 गए 5, ठीक है, ये हो गया।
अब आपका यहाँ पे 2 की पावर 28, तो इसको डिनोमीटर में लेके जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2 की पावर 29 माइनस, अब ये 28 हो जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस में तो नीचे माइनस में, मल्टीप्लाई 5, तो 29 में से 28 करें तो आपका आएगा 2 की पावर 1, ठीक है, और ये 5, तो ये हो गया आपका 7/5 2 × 10, तो ये आपका हो गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप सही रिजल्ट पे पहुंचोगे। आपको कुछ नहीं, जब इस टाइप की क्वेश्चन हो तो आप सबसे लिस्ट पावर कॉमन लो, फिर आप ब्रैकेट वाले को सोल्व करो, फिर जो आपका रूल है कि जैसे ये अब देखो इसमें पावर ज़्यादा थी, इसमें कम थी, तो मैंने कम वाले को नीचे लेके गई, क्योंकि ज़्यादा वाले में से हम कम वाले को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया और देन मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0.7 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आपका, ये हो गया सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 2 भी सोल्व हो गया। अब हमारा चलता है क्वेश्चन 3, ठीक है, इजी था। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन 3 की तरफ। सॉल्यूशन 3, अब देखो हमारा है, हमें x गिवन है 2 + √3, ठीक है। अब हमें इसमें दो फाइंड करने, एक तो x + 1/x एंड x² + 1/x², ये हमें फाइंड करना है। गिवन है हमें x = 2 + √3, ये हमें गिवन है। तो अब हमारा फर्स्ट है x + 1/x हम फाइंड करेंगे, x + 1/x, ये हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले x अगर आपको गिवन है तो आप क्या निकालोगे, 1/x निकालोगे। तो 1/x का मतलब 1/x की वैल्यू 2 + √3। अब देखो जब भी इस टाइप का होता है तो आप क्या करते हो, रेशनलाइजेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम रेशनलाइजेशन करेंगे, और किससे करेंगे, देखो नंबर हमारे सेम रहेंगे, डिजिट हमारी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो साइन होगा ये चेंज होगा। ये प्लस है तो आप माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे, और न्यूमेटर में भी और डिनोमीटर में भी, मतलब 2 - √3 एंड 2 + √3, ठीक है। कुछ फर्क नहीं, सॉरी यहाँ माइनस, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा अगेन कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और वापस से यही वाली स्टेप आ जाएगी। मान लो अगर कोई ये है जैसे 1/2 है, अब आपको इसको अगर आप 3 से ऊपर 19 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं, 3 से 3 कैंसिल होकर वापस 1/2 है ये, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रेशनलाइजेशन करना है। और रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं ताकि जो ये डिनोमीटर में जो टर्म होती है ये सिंप्लीफाई हो जाए हमारी, मतलब ये ऐसे जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं रहे, कि ये एक सिंपल नंबर में आ जाए। तो देखो यहाँ से ये a + b a - b, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b a - b इक्वल होता है a² - b²। तो यहाँ पे ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, a + b a - b, a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे ये ऊपर तो ये 1 इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब जब भी ऐसे हो तो आप ब्रैकेट में ज़रूर लिखो, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा 2 - √3, तो 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। देखो अगर √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि जो है आपके पास 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 बार मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 2 - √3, 4 में से 3 गए तो 1, और 1 को इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर x हमारा ये है तो ये हो जाएगा हमारा 1/x, ठीक है। ये हमारा हो गया ये 1/x, ये आपको x गिवन है तो ये हो गया 1/x। और आपको पूछा है क्वेश्चन में कि x + 1/x बताइए, तो आप क्या करोगे, x की जगह पुट करोगे 2 + √3 प्लस 1/x की जगह 2 - √3, प्लस माइनस कैंसिल, 2 + 2 4, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, इजी है। अब देखो अब ये है हमारे पास, अब हम इससे हम सेकंड वाला मैं आपको करके बताऊंगी कि कैसे आया सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि x + 1/x हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1/x जो है हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब देखो इससे वो कैसे आता है, अब हमें सेकंड वाला है हमारे, ये हमने फाइंड कर लिया 4 आ गया।
सेकेंड वाला आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब देखो, अब इसमें हम इसमें लॉन्ग प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर आपको एक ही क्वेश्चन में ये दोनों सेम नंबर दिया हुआ है, सेम सब कुछ सेम है, कि इसमें ये है और इसमें ये दिया हुआ है, तो आप क्या करो, ये हमारे पास गिवन है तो आप इसी का यूज करोगे। कैसे करोगे, जैसे आपके पास है x + 1/x, ठीक है, इस इक्वल में है हमारे पास ये 4, ये हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम 1 ये हो गया। अब क्या करो, बोथ साइड इसका स्क्वायर करोगे, मतलब इधर भी LHS में भी एंड RHS में, ठीक है, किया ये। अब देखो a + b का होल स्क्वायर, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, यही होता है। तो देखो x का स्क्वायर प्लस 1/x², ये हो गया आपका a² + b² + 2ab, मतलब 2x × 1/x, और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो ये x से x कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा x² + 1/x² + 2 = 16। अब इस 2 को आप इस तरफ लेके जाओगे राइट हैंड साइड में, तो x² + 1/x² = 16 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 14। ये हो गया आपका 14, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपके 14 ये मिल गया आपको। तो ये इसको इस तरह से सोल्व करना है। अब देखो, आप दो तरह से कर सकते हो, ये तो x दे रखा है, आप इसका स्क्वायर कर दो, जैसे यहाँ से ये कर दिया आपने x², तो एक ही इससे आप छोटा कर पाओगे, ठीक है। और अगर ऐसे जैसे एग्जाम में आपको ये नहीं दिया, ठीक है, ये नहीं दिया, राइट, ये दिया, तो आप चाहो तो पहले ये निकाल के ऐसे कर सकते हो। सेकंड मेथड है कि आपको x दिया, x² निकालना है, मतलब 2 + √3 का स्क्वायर कर दो। तो a + b, ये वाला मेथड भी बता देती हूँ, दोनों आपको जो सही लगे वैसे करना। a² + b² + 2ab, तो 2 × 2 = 4, 4√3, ठीक है, ये हो गया x²। 1/x² करोगे आप, ठीक है, तो 1/x², तो हमने 1/x निकाला था, वो कितना आया था अपना, हमारा वो आया था 2 - √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2² 4, ये +3 और -4√3, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, मतलब x² + 1/x² करना है, तो 4 + 4 8, 3 + 3 6, और ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 + 6 कितने होंगे 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी जा सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे मेथड आप वो मेथड यूज करो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सेकंड थर्ड। अब हम आते हैं 4th पर, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, क्योंकि एग्जाम में किसी भी घुमा के दे तो आप दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक है। जो आपको सिंपल लगे, इजी वे में लगे, आप उस तरह से करना, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन हमारा चलेगा अब 4। इफ x, अब देखो इसमें x गिवन है, तो हमें इसमें x + 1/x फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें x तो गिवन है, गिवन x है हमारे पास 5 - √21/2, ठीक है। 1/x क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। अब देखो इसको आप पहले ऐसे लिख लो, /2। अब ये 2 जो है यहाँ डिनोमीटर में तो न्यूमीटर में चला जाएगा, तो 2/5 - √21। ऑब्वियसली ये x ये है, तो 1/x करोगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, x + 1/x, तो x है हमारा 5 - √21/2 और प्लस 1/x है हमारा 2/। अब देखो, अब ये 1/x है ना, इसको आप पहले ही रेशनलाइजेशन कर लो, क्योंकि इसमें करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप पहले ही रेशनलाइजेशन कर लो इसको, या फिर आप यहाँ पे सोल्व करके बाद में कर लेना, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। तो 2 5 - 21, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है, इसको डिवाइड करोगे तो इसको इससे 5 - √21 इसका स्क्वायर प्लस, क्योंकि सेम है, और यहाँ पे ये डिवाइड करोगे 2 2 × 4, ये 2 इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, ये बचे 2, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4। अब a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ठीक है, और +4 डिवाइड में
2 मल्टीप्लाई 5 माइनस अंडर रूट 21। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 21 और ये माइनस 5 2 जो 10 और प्लस 4 अपॉन, अब यहाँ पे देखो 25, ठीक है, ये हमारा 21 और ये हमारा प्लस 4, तो इनको ऐड कर लो 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 50, तो ये हो गया हमारा, और वैसे 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 25 50 और ये माइनस 10 21। ठीक है, अब नीचे हमारा, ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको नोटिस करो ये 50 है, ये 10 अंडर रूट 21 है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप 10 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 10 5 जी 50 और ये अंडर रूट 21, तो हमने यहाँ से ऊपर ले लिया 10 कॉमन, तो 10 कॉमन लेते हैं, ये 10 5 जी 50 माइनस 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 21 और डिनोमीटर में 2 और ये 5 माइनस अंडर रूट 21। अब देखो यहाँ पे ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमारा बचा 10 अपॉन 2 और 2 से ये 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया हमारा 5। मतलब इसका आंसर जो है आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का आंसर कितना है आपके 5, इसका आंसर आएगा 5। ऐसे सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करना है, लास्ट में आपको ये कॉमन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा सा ये भी क्वेश्चन है, हमें फाइंड कर, देखो इसमें फाइंड करना है वैल्यू a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, नाउ √3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 और इक्वल में है आपका a प्लस बी अंडर रूट 3। अब देखो अगर यहाँ पे इस टाइप का है ना, तो इधर भी आपको ऐसे ही लेके आना और फिर कंपेयर करना है। इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम कंपेयर करते हैं। अभी इसको क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव वाले से न्यूमेटर और डिनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये अंडर रूट 3 माइनस 1 और ये अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, सेम 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 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में a प्लस बी अंडर रूट 3। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल में a प्लस रूट 3। ठीक है, तो देखो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला जरूर लिखो, अगर मैं किसी में भूल गई हूँ तो आप जरूर लिखो, बार बार लिखो ये इनइक्वलिटीज़ की आप किसका यूज कर रहे हो। यहाँ पे आप कर रहे हो यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपने इसका इसमें यूज किया है। हमेशा कभी भी क्वेश्चन करो, कुछ सोल्व करो तो उसको जरूर आप फॉर्मूला जरूर लिखो, साइड में ब्रैकेट बना के लिखो या उसी लाइन में आप जो भी यूज करो उसको लिखो, क्योंकि इसका भी मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 ये 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। दोनों में क्या कॉमन आ सकता है 2, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2 कॉमन ले लिया और इक्वल में ये चल रहा है हमारा a प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचा 2 माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पे भी 2 और ये है हमारा a प्लस बी अंडर रूट 3। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा बचा ये 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल a प्लस बी अंडर रूट 3। अब देखो, अब कंपेयर करो, a यहाँ पे 2 रहेगा और b जो है हमारा क्या रहेगा, अंडर रूट 3 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1। यहाँ पे मैं करके बताती हूँ इसको, ये हमारा ये आया है 2 माइनस अंडर रूट 3 और इक्वल में हमारा a प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, कंपेयरिंग बोथ साइड।
ठीक है। तो कंपेयर करो तो a इक्वल आपके पास 2 एंड b इक्वल, b जो होगा आपका √3 का कोफिशिएंट। यहाँ पे b क्या है, √3 का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे √3 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये -1 होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में, अगर यहाँ माइनस होता तो आप नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे ये प्लस में है तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा -1। ये हो गया आपके आंसर, ठीक है। a इक्वल टू 2, b इक्वल -1। और आप पुट करोगे, वैसे भी अगर आप पुट करके देखोगे तो देखो ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे a इक्वल 2 पुट करो और b इक्वल -1 पुट करो, तो 3 दोनों पार्ट इक्वल है, LHS RHS इक्वल है, इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। इजी है भी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा और इससे प्रीवियस के और ये वाले लेक्चर के क्वेश्चन समझ आए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।